तो गाइज़ वेलकम बैक टू मिरेकल मानवा। गाइज़ आज हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहां हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चैन होता है। वह अपने बॉस मिस्टर झांग से बात कर रहा होता है और कहता है, बॉस यह प्रोजेक्ट मैंने किया है, इस प्रोजेक्ट का कर्ता धर्ता मैं हूँ, तो इस प्रोजेक्ट का कमीशन मुझे मिलना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मिस्टर जांग ये बात सुनकर कहता है, तू मेरी कंपनी में काम करता है, तू मेरा सिर्फ नौकर है, इस कंपनी की हर चीज़ मेरे से बिलोंग करती है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। ये बात सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो मुबारक हो तुझे अपनी कंपनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में मैं वापस दोबारा काम नहीं करूँगा। चैन अपने सामान को पैक करने लग जाता है और तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, चैन तू क्या कर रहा है, तुझे मिस्टर जांग के बारे में नहीं पता है, अगर वह चाहे तो तुझे यहाँ कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, तो तू क्या करेगा? अगर तू चला जाएगा तो तेरे पास कोई जॉब नहीं रहेगी, तो तू अपनी गर्लफ्रेंड और अपने गर्लफ्रेंड के पिता पैरालाइज के दवाई का खर्चा कहाँ से निकालेगा? यार ज़रा सोच इस बारे में। चैन यह बात सुनकर कहता है, मैं सब देख लूँगा, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक घर और एक कार छोड़ के गए हैं, मरने से पहले उससे मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। चैन पार्किंग लॉट में आ जाता है, जहां उसके फ़ोन में कई सारे मैसेज आए होते हैं जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किए होते हैं। उन मैसेज पर लिखा होता है, चैन मैं अब से तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और मैं तुमको नहीं जानती हूँ, इसलिए मेरा आज के बाद पीछा मत करना। चैन यह सब मैसेज को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा से कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड कॉल उठाकर कहती है कि देख, मुझे तेरे से कुछ लेन देना नहीं है, तो सॉरी, मेरा पीछा मत करना, मुझे कॉल मत करना, और मेरा कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। आज बातें सुनकर चैन रोने लगता है और कहता है, अरे मेरी किस्मत, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। चैन अपनी कार में बैठ जाता है और कहता है, चलो ठीक है, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, जो ज़िंदगी में लिखा होता है वही होना होता है, मैं इन सब चीज़ों से जल्दी मूव कर जाऊंगा, तो मैं आज से ऑनलाइन कैब ड्राइविंग करूंगा। तब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती है। तभी उसको ऐप पर नोटिफिकेशन आता है कि सर, आपको कस्टमर एक कस्टमर के तरफ से रिक्वेस्ट मिली है जिसे आपको रिसीव करना है। वह उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। वह ऐप बताता है उसे 1 किलोमीटर वहाँ पर आपको कस्टमर को लेने जाना है। चैन वहाँ पर पहुँच जाता है और कॉल करता है। कॉल की तरफ से उसे सुनाई देता है कि मैं अपने कमरे में हूँ, सिर्फ प्लीज़ थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करें, मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। ये सुनकर चैन गुस्से से बोलता है, जब तुम मेकअप कर रही हो तो मुझे थोड़ी देर बाद बुलाना चाहिए था आपको। लड़की कहती है, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें और इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें, मुझे आपको नहीं रिसीव करना है। वह लड़की कहती है, ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन मैं आपको कंप्लेन और एक बैड रिव्यू भी दूंगी। चैन यह सुनकर कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी वहाँ पर एक लड़की अपेयर होती है, जिसे देखकर चैन कहता है, क्या चल रहा है, तुम कौन हो? सिस्टम कहता है, होस्ट मिल गया है और सारी बाइंडिंग कंडीशन मीट कर रही हैं। वह लड़की कहती है, बैड रिव्यू रिवार्ड सिस्टम है इस सिस्टम का नाम। सिस्टम होस्ट को विशेष देता है अपने साथ बाइंड होने की। होस्ट, आप बाइंड होना चाहते हो तो यस, और वरना तो नहीं। चैन उस लड़की की बातें सुनकर कहता है, क्या
चल रहा है मेरे साथ। मैंने सुना था कि रिवॉर्ड गुड रिव्यू पर मिलते हैं और ना कि बैड रिव्यू पर रिवॉर्ड मिलता है। लड़की कहती है सिस्टम आपको रिवॉर्ड दे सकता है जितना जल्दी बाइंडिंग कंप्लीट हो। रिवॉर्ड बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये मनी, प्रॉपर्टी, लग्जरियस कार या कोई स्किल हो सकती है। चैन ये बातें सुनकर बहुत जोश से कहता है, क्या यह चीटिंग स्किल जैसा नहीं है? तो तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो? इसे जल्दी से बाइंड कर दो। वह लड़की चैन के कमांड रिसीव कर बाइंडिंग कंप्लीट कर लेती है और चैन को बताती है बैड रिव्यू रिसीव करने पर होस्ट को सक्सेसफुल बाइंडिंग हो गई है। होस्ट को पैसेंजर से बैड रिव्यू रिसीव करने हैं और बदले में सिस्टम आपको रिवॉर्ड देगा, और आमतौर पर आपको पैसेंजर को गुड सर्विस भी देनी होगी जिससे आपको गुड रिव्यू मिलेगा, जिसके कारण आपको अपने ड्राइविंग रेटिंग मेंटेन रहेगी और इससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल नहीं होगा। आपको अभी एक कंप्लेंट और बैड रिव्यू रिसीव हुआ है, जिसके कारण सिस्टम आपको रिवॉर्ड में ऑल आइलैंड होटल के 28% स्टॉक मिलते हैं और आप इसके कारण सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर और ऑल आइलैंड होटल के बन जाते हैं। आपको ऑल आइलैंड होटल पर जाकर इक्विटी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट को चेक करना है और डॉक्यूमेंट और कुछ फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करनी है। चैन सिस्टम से बाहर आ जाता है और कहता है, यह सिस्टम बहुत पावरफुल है। बाइंडिंग के बाद ही इसने एक बड़ा गिफ्ट दे दिया मुझे। अचानक तभी चैन को एक नया ऑर्डर रिसीव होता है। 1.2 किलोमीटर दूर आपको एक पैसेंजर को रिसीव करना है और उसकी डेस्टिनी ऑल आइलैंड होटल है। चैन इस ऑर्डर को देखकर कहता है, यह ऑर्डर मेरे लिए ही बना है। इसी समय मेरी ऑल आइलैंड होटल पर डिनर रिजर्वेशन भी है और मुझे वहां से इक्विटी ट्रांसफ़र लेटर को भी रिसीव करना है। चलो उस पैसेंजर को रिसीव करने चलते हैं। चैन वहां पर पहुंच जाता है और वह एक लड़की से कहता है, हेलो, क्या तुम पैसेंजर साथ में ऑर्डर आईडी नंबर 8043 है हो? गाइज, ये लड़की इस सीरीज की मेन हीरोइन लीड है जिसका नाम जिया है। वह जिया कहती है, हाँ ये मैं हूँ। फिर जिया कार में बैठ जाती है। चैन कार को स्टार्ट कर देता है। जिया चैन से कहती है, तुम आगे के मिरर से मुझे क्यों घूर रहे हो? ये सुनकर चैन बोलता है, मैडम, क्या तुम्हें ड्राइविंग करना नहीं आता है? ड्राइविंग करना नहीं आता है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं? मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं रोड के पीछे की कंडीशन को देख रहा था। जिया यह सुनकर कहती है, तुम ये कह रहे हो कि मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती है? तुम मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? जब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है तो यह पक्का है कि मुझे ड्राइविंग आती ही होगी। क्या तुम एक स्किलफुल नहीं हो और तुम बहुत कार स्लो चला रहे हो? तभी अचानक चेंज एक्सीलेटर एक्सीलेटर को दबा देता है, जिसके कारण कार हवा से बातें करने लगती है तेज, जिसके कारण कार की स्पीड बढ़ जाती है। यह देखकर जिया घबराते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? इसे आराम से चलाओ ब्रोदर। ये गलत थी, मैं गलत थी, प्लीज कार को स्लो चलाओ। जिया की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वह चैन से बोलती है, डियर ब्रोदर, मैं सच में गलत थी, प्लीज कार को स्लो चलाओ। और घबराते हुए कहती है, मैं डर गई। चैन डेविल स्माइल के साथ कहता है, कौन है तुम्हारा ब्रोदर? सिर्फ मैं तभी कार स्टॉप करूंगा तब एक्सीडेंट होगा। क्या तुम यहाँ से जिंदा बचकर जा सकती हो? लेकिन मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे डैडी बोलोगी तो तभी मैं तुमको जाने दूंगा। जिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह ये बात सुनकर चैन को डैडी कह देती है। चैन ये सुनकर अचानक से कार का ब्रेक दबा देता है और बोलता है, गुड गर्ल, हम आइलैंड होटल पर पहुंच गए हैं, चलो जाओ यहाँ से। जिया जिया कार में से उतरते हुए कहती है, मेरा वेट करना तुम, मैं तुमको एक बैड रिव्यू देती हूँ और अभी एक कंप्लेन करती हूँ, तब मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तुमको डेंजरस ड्राइविंग के चलते तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। चैन को तभी सिस्टम विंडो पर एक मैसेज शो होता है जिस पर लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आप दूसरे बैड रिव्यू पर जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग की ओनरशिप रिवार्ड में मिलती है।
वहाँ मैनेजमेंट ऑफिस पर जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लें। चैन यह मैसेज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है जिंगलोंग फाइनेंस बिल्डिंग है जहां मैं पहले काम करता था, अब मैं उस टकले जांग से अपना हिसाब सेटल कर लूंगा। चैन आइलैंड होटल के अंदर चला जाता है जहां उसे जिया देखकर शौक हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करने की, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि यहाँ बिना रिजर्वेशन के नहीं आ सकते हैं। चैन यह सुनकर हंसते हुए कहता है गुड गर्ल, क्या तुम खुद से नहीं देख सकती कि तुम्हारे फादर ने पहले से ही यहाँ सीट रिजर्व कर रखी है। चैन अपने मोबाइल से रिसेप्शन लेडी को रिजर्वेशन कंफर्म करवा देता है। रिसेप्शन लेडी कहती है मिस्टर चैन आपकी सीट टेबल नंबर 8 पर है, हमारा स्टाफ आपका वहाँ ध्यान रखेगा। हालांकि हमारे मैनेजर ने आपको दूसरे डॉक्यूमेंट देने के लिए भी कहा है। ये रहे वो डॉक्यूमेंट, आप इन्हें आराम से पढ़ लें और चेक कर लें। मैं आपको टेबल नंबर 8 पर लेकर चलती हूँ। चैन ये सुनकर कहता है ओके ठीक है। जिया ये सब होते हुए देखकर अपने मन में कहती है अगर मैं तुमको लेकर गलत भी हूँ फिर भी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रिसेप्शन लेडी चैन को टेबल नंबर 8 पर लेकर आ जाती है और कहती है मिस्टर चैन थोड़ा इंतज़ार करें, आपका मील जल्दी ही रेडी हो जाएगा, इतने आपको कॉफ़ी का मज़ा लेना चाहिए। चैन कॉफ़ी को पीने लगता है, तभी उसके पास से जिया गुजरती है और एक बंदे के पास चली जाती है और उस बंदे से कहती है हेलो, क्या आप मिस्टर लोंग हैं। मिस्टर लोंग जिया से हैंडशेक करते हुए कहता है हाँ मैं मिस्टर लोंग हूँ और आप मिस जिया जिनको इंट्रोड्यूस डायरेक्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, प्लीज़ आप यहाँ बैठिए। चैन यह देखकर कहता है क्या ये एक ब्लाइंड डेट है, जैसा नहीं दिख रहा है। चैन कॉफ़ी को पीने लगता है, तभी अचानक होटल में एक मोटा और दो लड़की एंटर करते हैं। रेड कपड़े वाली लड़की का नाम जिन था और जिसमें मोटे आदमी का नाम मास्टर ली था, और ब्लू हेयर वाली लड़की का नाम फीफी था जो चैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जिसे देखकर चैन कहता है क्या कोइंसिडेंस है। जिन पर शिफ्ट होता है। जिन मास्टर ली से कहती है ब्रोदर ली, मैंने अभी अपने एक फ्रेंड को देखा है, मैं उसे हेलो करने जा रही हूँ। जिन चैन के पास आकर कहती है चैन तुम बहुत गलत कर रहे हो, जबकि तुमने और फीफी ने पहले से ही ब्रेकअप कर लिया है। तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करने आए हो। चैन जिन से कहता है कि मैं इतना लो कैटेगरी का नहीं हूँ कि मैं यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करूँगा, और मेरा तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम अपने 20s में शर्म नहीं है कि तुम पूरे दिन एक 40 या 50 की एज के आदमी के साथ स्पेंड कर रही हो, मुझे तुम्हारे पेरेंट के लिए बुरा फील हो रहा है। जिन यह सुनकर गुस्से से कहती है तुम चैन। तभी पीछे से मास्टर ली जिन से कहता है जिन क्या चल रहा है। जिन कहती है ब्रोदर ली सब ठीक है, तुम गाइज वहां जाकर टेबल पर बैठ जाओ, मैं वहां जल्दी आ जाऊंगी। मास्टर ली गुस्से से कहता है यह सही नहीं है, मैं तुमको वहां से देख रहा था, तुम गाइज कोई बैड कन्वर्जेशन कर रहे हो। ए लड़के तुम कौन हो। चैन एक स्माइल के साथ मास्टर ली से कहता है मैं फीफी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, उसने आज मेरे साथ ब्रेकअप किया है। मास्टर ली यह सुनकर फीफी से पूछता है फीफी क्या वह सही है। फीफी रोते हुए कहती है नहीं, मैंने उसके साथ ब्रेकअप बहुत पहले ही कर लिया था, सिर्फ वह सच में मानना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उससे आज फिर से ब्रेकअप की कर लिया है। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे फॉलो करते हुए ऑल आइलैंड होटल पर आकर वह मुझे बुली करने की कोशिश करेगा। मास्टर ली फीफी को गले से लगाकर कहता है फीफी तुम बहुत अच्छी हो, यह तुम्हारे गलती नहीं है, तुमको किसी ऐसे बंदे को लेकर अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। फीफी कहती है ओके। मास्टर ली चैन के पास जाकर कहता है हे यंग मैन, जिस तरह से तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से करने की कोशिश की है, तुम बहुत अनोइंग हो। तभी मास्टर ली एक वेटर से कहता है वेटर अब एक मैनेजर चैन को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। वह लेडी
कहती है ओके सर, मैं अभी मैनेजर चैन को बुलाकर लाती हूँ। फीफी चैन से कहती है चैन तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ, क्यों नहीं जाते हो, तुम बाद में और ज़्यादा सफ़र करोगे। जिया भी यह सारा ड्रामा अपनी टेबल से देख कर उस हंस रही होती है और मन में कहती है यह बंदा सच में बहुत अजीब है। जो सिचुएशन सामने आई है, चलो देखते हैं तुम इसका कैसे एंड करते हो। चैन मिस्टर लोंग जिया से कहता है मिस जिया, क्या आप उस बंदे को जानती हैं? जिया मिस्टर लोंग से कहती है मैं उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उसकी अभी कैब में आई हूँ। उसने मुझे परेशान ही नहीं किया था और उसका वह बैड एटीट्यूड, लेकिन वह मुझे पूरी तरह से जान से मारना चाहता था अपनी बेकार ड्राइविंग के साथ, और उसने मुझसे अपने आप को डैडी भी बुलवाया, वरना वो मुझे जाने नहीं दे रहा था। इसलिए जब मैं कार से निकल गई तो मैंने उसको बैड रिव्यू दे दिया। मिस्टर लोंग गुस्से से खड़े होकर कहता है उसकी ऐसा आपके साथ करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस जिया आप मेरा इंतज़ार करें, मैं उसे एक लेसन सिखाता हूँ। मिस्टर लोंग और जिया चैन के पास आ जाते हैं। जिया मिस्टर लोंग से कहती है आप ज़्यादा इम्पल्सिव मत होना। मिस्टर लोंग चैन के पास पहुंच जाते हैं और चैन से कहते हैं ए तू कौन है? तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड कैसे किया? यह सुनकर चैन कहता है मिस्टर लोंग से तुम यहाँ कौन हो और तुम यहाँ क्या प्रॉब्लम मचाने आए हो? यह सुनकर लोंग कहता है मेरा नाम मिस्टर लोंग है और तूने मेरी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड किया है। आज हम दोनों ब्लाइंड डेट पर आए थे और जब तक तू मेरे से झुककर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर चैन कहता है तेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरे सामने झुककर झुककर माफ़ी मांगूँ। आखिरकार तेरा बाप कौन है? ये सुनकर मिस्टर जहांग कहता है अच्छा मेरा बाप टिनटिन मो इन्वेस्टर ग्रुप का मालिक है, समझा? और मेरे फादर यहाँ के भी इन्वेस्टर इन्वेस्टर हैं और यहाँ उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, समझा तू? मैं यहाँ पर तुझे ब्लैक लिस्ट करवा सकता हूँ, तेरे को यहाँ पे बैन करवा सकता हूँ। ये सुनकर चैन कहता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तू एक अमीर बिगड़ी बाप की औलाद है। हम तभी वहाँ मैनेजर चैन आता है। वो कहता है मिस्टर ली कितना समय हो गया आपको देखा नहीं। मिस्टर लोंग आप भी हैं यहाँ? वाह, सच में क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, आप दोनों यहाँ पर आए हैं। ली कहता है ओए सुन मैनेजर, मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आज आया हूँ, पर लेकिन उसका एक्स यहाँ पर गड़बड़ पहुँचा रहा है, समझा? मैं चाहता हूँ कि तू उसे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दे। मिस्टर लोंग भी यही सेम बात कहते हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज एक ब्लाइंड डेट पर आया हूँ और एक बंदा जो कि हम यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि तू उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। ये सुनकर मैनेजर चैन कहता है अच्छा वह कौन पागल आदमी है जो आप दोनों जैसी महान हस्तियों से पंगा ले रहा है? ये सुनकर वह दोनों चैन की तरफ इशारा करते हैं। मैनेजर चैन को देखकर शौक हो जाता है और मन में कहता है अरे बाप रे, ये बंदा तो वही फोटो वाला बंदा है जिसको बोर्ड के डायरेक्टरों ने दिखाया था। मैनेजर कहता है ये यंग लड़का हमारे ऑल आइलैंड होटल का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, यानी कि हमारा आधा होटल तो इसी अकेले के नाम पर ही है। तभी मैनेजर चैन अचानक से कहता है सिक्योरिटी जल्द से जल्द यहाँ आओ और इन दोनों नालायकों को यहाँ से निकालो। ये सुनकर मिस्टर ली कहता है आखिरकार चैन तू क्या कर रहा है? तू भूल गया मैं यहाँ का फूड सप्लायर हूँ, तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? और जहाँ पे मिस्टर लोंग कहता है ए मिस्टर चैन, मैनेजर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भूल गए मेरे डैड यहाँ के इन्वेस्टर हैं, समझे ना? मैनेजर कहता है चलो एवरीवन, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मिस्टर चैन हमारे ऑल आइलैंड होटल के सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, हमारा आधा होटल इनके अंडर में ही आता है। मैनेजर से कहता है मैनेजर क्या आपको पता था ये कि मैं सबसे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ ऑल आइलैंड होटल का? मिस्टर ली और सारे लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और मिस्टर ली कहता है क्या ये एक सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है? तभी सीन जिया पर शिफ्ट होता है। जिया कहती है अपने मन में
ये कैसा हो सकता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ऑल आइलैंड होटल का, हालांकि ये तो एक टैक्सी ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है। क्या ये एक सच में रिच किड है जो कि अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है? चेन कहता है मैनेजर से, मैनेजर आपको अब से मिस्टर ली के वेजिटेबल को एक्सेप्ट नहीं करना है, और मैन मिस्टर ली आपकी सप्लाई यहाँ से बंद होती है, और मिस्टर लॉन्ग हम आपसे आपके फादर की इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर दोनों शौक में हो जाते हैं। पीपी कहती है मैं क्या सोच रही थी जब मैंने चेन से ब्रेकअप किया था, क्या मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ उससे माफ़ी मांगने को? तभी अचानक से फीफी चैन के पैरों के सामने गिर जाती है और कहती है चैन मैं जानती थी कि मैं गलत हूँ। फीफी की दोस्त वहां पर आ जाती है और फीफी को धक्के मार कर अलग करते हैं, और चैन से कहती है फीफी एक बहुत ही बेकार औरत है। मिस्टर ली चैन से कहता है मैं नहीं जानता था कि वह आपकी गर्लफ्रेंड है, अदरवाइज मुझे गॉड भी कई गट्स देते तो मैं आपसे पंगा लेने की नहीं सोचता। चैन तभी गुस्से में अपनी कॉफी को टेबल पर रख देता है और मैनेजर से कहता है क्या आपने सुना नहीं कि मैंने इन दोनों को की बाहर धक्के मार कर निकालने को कहा? मैनेजर एकदम स्टैंड वाली पोजीशन में आनकर कहता है यस बॉस। सिक्योरिटी आप कहाँ हो? क्या आपने सुना नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तभी सिक्योरिटी और दोनों लड़कियों को वहां से ले जाने लगते हैं। मिस्टर ली जाते हुए कहता है मिस्टर मिस्टर चैन मैं जानता था कि मैं गलत हूँ, और जिन कहती है या चैन मुझे प्लेन करने दो। मैनेजर चैन के कानों में कहता है ये मिस्टर लोंग हैं जो कि तियानवे इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के लड़के हैं। ये सुनकर चैन कहता है तो क्या हुआ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तुम छोटे मोटे इन्वेस्टर डर क्यों रहे हो? यह सुनकर मैनेजर जोश में आ जाता है और कहता है सिक्योरिटी इसे भी तुम बाहर धक्के मार कर निकाल दो, और इसको ब्लैक लिस्ट कर दो, और इसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दो। आगे से यह हमारे ऑल आइलैंड होटल में आना नहीं चाहिए। यह सुनकर मिस्टर लोंग कहता है तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे टच करने की, और सिक्योरिटी तुम दूर हटो। लोंग वहां से जाने लगता है खुद ही और कहता है मिस जिया चलो यहाँ से चलते हैं और दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। मिस्टर चैन अचानक से मन में अपने सोचने लगता है इस समय पर भी वह मिस जिया के बारे में नहीं भूला। इसका मतलब है कि वह मिस जिया को पसंद करता है, तब तो मैं उससे मिस जिया को चुरा लूंगा। और मन में कहता है क्या तब भी उसे अपने ऊपर इतना ही प्राउड रहेगा? तभी अचानक से चैन मिस जिया से कहता है मिस जिया आप यहाँ किसके साथ ब्लाइंड डेट पर हैं? और चलते हुए एक फूल तोड़ता है और कहता है मिस जिया से लुक मुझे देखो मैंने पहले से ही फ्लावर रेडी रखे हैं, वाह तुम मेरे साथ यहाँ क्यों नहीं बैठती और मेरे से कुछ बातें करती? मैंने देखा था कि तुम मेरे छोटे मोटे जोकों से कार में बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं आपसे सिंसियरली तरीके से प्रॉपरली तरीके से आपसे अपोलोजाइज मांगता हूँ। ये सारी चैन की बातें सुनकर जिया अपने मन में कहती है मैं पर्सनालिटी और स्टाइल के साथ चूज करूँ तो यह मिस्टर मिस्टर चैन ही होंगे। तभी मिस जिया चैन का फुल एक्सेप्ट करती है और कहती है अच्छा है, मैं आपको एक चांस दूंगी आपकी गलती को सुधारने का, और आप बहुत ही सिंसियर हैं जो कि आपने मेरे से प्रॉपरली तरीके से अपोलोजाइज कर लिया है। ये सारी हरकतें देखकर मिस्टर लॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है जिया तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? तुम मुझे एक पागल समझ रही हो और तुम सबके सामने मेरी यहाँ इंसल्ट करने की कोशिश भी कर रही हो। यह सुनकर जिया कहती है मैंने तुमको पहले से ही मने करा था कि तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। मिस्टर लोंग कहता है ओके ठीक है, मैं चैंग तुमको टच नहीं कर सकता तो, लेकिन मैं इस जिया को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम के साथ बैठी और डिनर किया तुम बहुत बेशरम हो और इसलिए तुम्हारे साथ आगे जो होगा तुम उसके बारे में मेरे से मत कहना। जिया ये सुनकर शौक में हो जाती है। तभी पीछे से चैन जिया को चेयर पर बिठा देता है और कहता है ये ठीक है, और कहता है जिया कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ आराम से और खाना एंजॉय करो। अगर कोई किसी ने हम साथ बोथर किया तो मैं उसे धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। यह सुनकर जिया कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी अचानक से जिया को मारने आ जाता है और कहता है यू बिच मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक चैन बीच में आकर लोंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है
तुम बहुत बेशरम आदमी हो, तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे हो। अचानक तभी मिस्टर मैनेजर कहता है, कम ऑन सिक्योरिटी, इस आदमी को यहाँ से बाहर निकाल दो और ये बहुत बकवास कर रहा है। तब पता ना कब से सिक्योरिटी भी ये सुनकर कहती है, यस सर। तभी सिक्योरिटी मिस्टर लोंग को बाहर निकालने लगती है और मिस्टर लोंग जाते हुए कहता है, मैंने तुमसे लड़ाई करने की कोशिश नहीं की थी। मैं अपने डेट को बताकर वापस आऊंगा। यू गाइस तुम मेरा वेट करना। चैन और जिया अचानक से ड्रिंक को पीने लगते हैं। जिया चैन कहता है, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, मेरा नाम चैन है और मैं बहुत ही सौभाग्य हूँ कि मैं आपके साथ डिनर कर रहा हूँ। ये सुनकर जिया कहती है, मेरा नाम जिया है और मैं अपना बैड रिव्यू मिटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी बाद में, और हम तब एक फिर फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। यह सुनकर चैन कहता है, नो, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एक स्पेशल याद रहेगी हम दोनों के इनकाउंटर की। और कहता है, चलो हम ड्रिंक करते हैं। और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इन दोनों को देखकर आसपास के पीपल कह रहे होते हैं, क्या वह रिच पीपल की एरोगेंस है। उस आदमी ने अचानक से उसकी ब्लाइंड डेट छीन ली जो भी कर रहा था। यह बहुत अच्छा है किसी के पास पैसा होना। अचानक जिया पर शिफ्ट होता है। जिया चैन से कहती है, तुम्हारी फैमिली क्या करती है। यह सुनकर चैन कहता है, मेरे पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके हैं और मैं अब एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। यह सुनकर जिया कहती है, मेरा होम टाउन साउथ सिटी में था और मैं अभी करेंटली यहाँ एक लग्जरियस शॉप पर काम कर रही हूँ क्योंकि मैं इस सिटी पर रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज एक ब्लाइंड डेट पर आई थी। यह सुनकर चैन कहता है, हर किसी को अच्छी लाइफ जीने का मन करता है, इसलिए तुम अपने ऊपर कोई भी शेम को मत सोचो। और हर एक औरत एक मैन पर रिलाई करती है। और अपने मन में कहता है चैन, कंपेयर टू ये जाओ फीफी के कंपेयर में है बहुत ही अच्छी सिंसियर है क्योंकि वह उस प्रकार की लड़की नहीं है जो कि सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। ये और जिया कहती है, चलो ये सब ठीक है, चलो हम दोनों ड्रिंक करते हैं। और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। जिया तो ड्रिंक हो जाती है और कहती है, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारे से कार में झगड़ा क्यों किया था। और जब मैं तुम्हारी कार में थी क्योंकि आज मेरी 2 डेट थी और उस डेट पर, पहले वाली डेट पर, एक आदमी था जो कि बहुत देखने में अच्छा था, लेकिन उसने डार्क सिनेमा हॉल में अचानक से मुझे किस कर लिया था, इसलिए मेरा मूड बहुत पहले से ही खराब था। जिया की सारी बातें सुनकर चैन कहता है, मुझे लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती थी, तभी तो तुमने उसे किस करने से रिफ्यूज कर दिया। यह सुनकर जिया कहती है, ये कैसे हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बस कैसे दिखते हो। मैं तो सोचती हूँ वह किस प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी ही पहली मीटिंग पर ही किस करते हैं। मेरे लिए तो ये अगली मीटिंग पर भी बहुत ज़्यादा आउटरेजियस चला जाता है। यह सुनकर चैन कहता है, किसी कुछ भी नहीं है, ये सब डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पर और फीलिंग पर। फर्स्ट मीटिंग पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर एटमॉस्फेयर और फीलिंग बिल्कुल सही हो। यह सुनकर जिया कहती है, मैं बिलीव नहीं करती, मैं तो सोचती हूँ वह किस प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी मीटिंग पर किस करते हैं। यह सुनकर चैन खड़ा हो जाता है और जिया पास जाकर जिया को किस कर लेता है और वहां से जाने लगता है और कहता है, तुम अपना मील को एंजॉय करो और बिल मेरे टेबल पर रख देना, मैं अभी 1208 रूम में जा रहा हूँ। जिया अपने मन में कहती है, उसने मुझे अभी किस किया और मैं अपने आप को रेजिस्ट भी नहीं कर पाई। और मन में कहती है, क्या उसने अभी मुझे रूम नंबर बताया है, क्या इसका मतलब उसने मुझे इनवाइट करा है। मैं कितनी बेशर्म हूँ, मैं अभी क्या सोच रही थी।